देखिए, मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं उस देश में रहता हूँ जहाँ एक महिला को जलाने के बाद में, उसकी हत्या करने के बाद, उसके साथ बलात्कार करने के बाद में जश्न मनाया जाता हो। मैं ऐसे ऐसे देश में रहता हूँ कि जहाँ लोग ये सवाल नहीं करते हैं कि ऐसी रूढ़िवादी समाज को हम क्या कहें, जो ये भी सवाल नहीं कर रहा है कि ऐसे त्योहारों को क्यों मनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये गलत है। अगर हम इसके थोड़े से इसके परिचय में जाएंगे तो पता चलेगा कि जो हरदोई उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसको हरिद्रोही कहा जाता है। हरिद्रोही का मतलब है भगवान को ना मानने वाले लोग। और आज भी आप हरदोई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ हरदोई के जो लोग हैं, हरिद्रोही जिनको कहा जाता है, यानी जिनको नास्तिक कहा जाता है, वो लोग आज भी हरदी को हरदी नहीं कहते हैं, हरदी कहते हैं। मिर्च को मिर्च नहीं कहते हैं, मिर्च कहते हैं। वो रे शब्द का आज भी वहाँ पर प्रयोग नहीं करते हैं। और यही कारण है कि जहाँ जिसको हम हरदोई कहते हैं, हरदोई शहर बुद्धिस्टों का शहर था। और वहाँ पर हिरण्याकश्यप नामक एक राजा जो है वो राज करता था, जिसका एक बेटा था, जिसका बेटे का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद को अक्सर वहाँ के मनुवादी लोग जो हैं वो उसको अपने अपने चुंगल में करने के लिए, जैसा होता है कि कोई आदमी अम्बेडकरवादी हो, कोई बुद्धिस्ट हो, तो उसकी औलाद को मनुवादी लोग किसी ना किसी तरीके से खराब करने के चक्कर में लग जाते हैं, उसको बिगाड़ने के चक्कर में लग जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार, क्योंकि हिरण्याकश्यप जो था वो मूल निवासी राजा था, और मूल निवासी राजा होने के साथ साथ बुद्धिस्ट था, बुद्ध का फॉलोवर था, और वो कहीं ना कहीं मनुवादियों की नज़र में खटकता था। इसलिए उस राज करने की जगह को मनुवादियों ने हरिद्रोही का नाम भी दे दिया कि यह भगवान के विरोधी लोग हैं, जिसको हरिद्रोही कहा जाता है, जिसको हम आज की तारीख में हरदोई कहते हैं। वहाँ पर हिरण्याकश्यप के बेटे को, प्रहलाद को, जब लोगों ने नशे की लत लगा दी, और नशे की लत में इस कदर हो गया कि वो पागल हो गया। जैसे कि आज की तारीख में आप देखेंगे, आपको रोड पर चलते फिरते घूमते ना जाने कितने नशेड़ी, कितने भांग चरस गांजा पीने वाले लोग जो वो रोड पर पड़े मिल जाएंगे, एक दूसरे के साथ बदतमीजी करते मिल जाएंगे, कोई रुमाल में रख करके कुछ सूंघता हुआ मिल जाएगा पागल की स्थिति में। तो ठीक उसी प्रकार से प्रहलाद की स्थिति रही। एक दिन हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को गुस्से में घर से मार पीट करके भगा दिया, और जब भगा दिया तो वो अपने दोस्तों के साथ कहीं बैठ करके टीले पर अपने यार दोस्तों के साथ में भांग चरस गांजा पी रहा था। और क्योंकि होली जो थी वो हिरण्याकश्यप की बहन थी और प्रहलाद की बुआ थी, तो अक्सर देखा जाता है कि बुआ को भतीजा हमेशा प्यारा होता है। तो बुआ जो है वो अपने भतीजे को ढूंढने रात के अंधेरे में जब निकली कि मेरा भतीजा मैं ढूंढ करके लाऊं, रात में कहाँ जाएगा, तो हिरण्याकश्यप की बहन होली और प्रहलाद की बुआ होली जो है वो प्रहलाद को ढूंढने के लिए निकली। प्रहलाद अपने दोस्तों के साथ में वहाँ पर नशा, गांजा, चरस, अफीम जो भी था वो नशे में धुत था, और वहाँ पर वो जो है नशा कर रहा था। उसके बाद में उन्होंने होली के साथ में जो प्रहलाद था, प्रहलाद के दोस्तों ने होलिका के साथ में बलात्कार किया, सामूहिक बलात्कार किया, मैं ये कह सकता हूँ इसको। और बलात्कार करने के बाद में जब उनको होश हुआ कि ये तो राजा की बहन है जिसके साथ हमने बलात्कार कर दिया, तो वहाँ पर ईंधन इकट्ठा करके, जंगल में ईंधन इकट्ठा करके, लकड़ी इकट्ठा करके रात के अंधेरे में होलिका को जला दिया। आप समझिए कि पहले राजा की लड़की के साथ, राजा की बहन के साथ में बलात्कार किया गया सामूहिक रूप से, उसके बाद में फिर उसको कहीं ना कहीं जलाने की कोशिश, जला दिया गया। और जब सुबह को तमाम लोगों का नशा उतरा, या नशे में वो लोग थे, तो जो वहाँ धूल रह गई थी, जो इनकी अस्थियां थी, जो मिट्टी थी उसके शरीर की, मृत शरीर की जो मिट्टी थी, उससे उन नशे में उन तमाम लोगों ने उसको धूल को उड़ाया, जिसको अगले दिन धुलेंडी कहा जाता है। सबूत मिटा दिए गए। मैं वर्तमान समय में कहूँ कि जिस प्रकार से आपके हाथरस में जो वाल्मीकि लड़की थी, मनीषा वाल्मीकि, पहले उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, फिर उसकी हत्या हो गई, तो फिर पुलिस की देखरेख में उसको जला दिया गया। तो ये भी एक उसी प्रकार का प्रकरण है। तो होली का हम तो कहते हैं कि शहादत दिवस मनाना चाहिए। होली जला करके जो लोग खुशी होते हैं, वो जो अगले दिन, आपने देखा होगा कि इसी देश के अंदर दारू पीने का शौक होली से अगले दिन, जिसको धुलेंडी कहते हैं, तो है देश भर में। और ये कहीं ना कहीं गलत प्रथा है। देश के मूल निवासियों को चाहिए कि वो लोग कहीं ना कहीं इस गलत प्रथा को तोड़ें और होली का शहादत दिवस मनाना शुरू करें, ना कि होलिका का पर्व मनाना शुरू करें। ये मनुवादियों ने इस देश के अंदर जिस प्रकार से पहले हमारी मूल निवासी बहन के साथ बलात्कार किया, फिर उसकी हत्या की, फिर उसको जला दिया रात के अंधेरे में, और अगले दिन उसकी धूल को उड़ा दिया गया, सबूतों को नष्ट कर दिया गया, जिसको धुलेंडी कहा गया। तो मैं मानता हूं कि हमको होली नहीं मनानी चाहिए। हमको माँ होली, बहन होलिका के लिए शहादत दिवस के रूप में इस दिन को मनाना चाहिए। आप ही के समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इसको बड़ी खुशी से मनाता है। मैंने कहा ना, हर मेरा साल मेरा रात को मेरा जलाया समाज जाता है। मेरा समाज वो नहीं है जो होली को मनाता है। मेरा समाज वो है जो होलिका को शहादत दिवस के रूप में मनाता है।
हम ये कहते हैं कि आज के दिन जैसे मनीषा वाल्मीकि के साथ में हुआ, वैसे ही होलिका के साथ में हुआ, वैसे ही मनुवादियों ने सैकड़ों साल, हजारों साल पहले किया था, वैसे ही वर्तमान में कर रहे हैं। उनके लिए इस देश की SC ST OBC माइनॉरिटी की बहन बेटियों की इज्जत कोई को तार तार कर देना कोई नई बात नहीं है। ये पुराना होलिका से लेकर के आज तक का इनका इतिहास है। और जो अंतानी जी आप कह रहे हैं कि हमारे ही समाज के लोग हैं जो होली मना रहे हैं, तो वो अनभिज्ञ हैं, अनपढ़ हैं, कुपढ़ हैं, गवार हैं, उनको नहीं पता उनका इतिहास क्या है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि गुलामों का कोई त्यौहार नहीं होता है, वो वही त्यौहार मनाना शुरू कर देते हैं जो उनके ऊपर थोप दिया जाता है। तो ये समाज गुलाम था और गुलामी में जो भी उनको उपहार स्वरूप मिला, त्योहार तुम्हारी हार के रूप में जो उनको उपहार स्वरूप मिला, वो उन्होंने उसको मनाना शुरू कर दिया। चाहे वो होली है, चाहे वो कुछ है, चाहे वो अन्य कोई त्यौहार है, चाहे वो करवा चौथ है, चाहे वो भैया दूज वगैरह वगैरह जितने त्यौहार हैं इस देश में, मूल निवासियों का कोई त्यौहार नहीं है। मूल निवासियों का अगर अपने कोई त्यौहार हैं तो वो बुद्ध पूर्णिमा, 14 अप्रैल, गुरु रविदास जयंती, नानक जयंती, इन सब सारे त्योहारों को मनाना चाहिए। धन्यवाद। कैसे जन जागृति फैलेगी? नहीं, समाज में हमारे जैसे लोग बोल रहे हैं, नई पीढ़ी आ रही है, पढ़ रही है, लिख रही है, मूवमेंट को समझ रही है, तो जागृति आएगी बिल्कुल निश्चित रूप से। लेकिन कुछ लोग हैं जो एंजॉय करने के मूड में इस त्यौहार को मनाते हैं, वो लोग मना रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है कि जिनको जानकारी है और वो जानकारी होने के बावजूद ही मना रहे हैं। पिछली बार बड़ा हाय तौबा हुआ था, लक्ष्मण यादव के मुंह पर किसी ने रंग लगा दिया तो लक्ष्मण यादव को सफाई देनी पड़ी, रतन लाल सर को सफाई देनी पड़ी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे दरवाजे में। मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ, मैं 3rd फ्लोर पर रहता हूँ, मेरे नीचे ठाकुर साहब रहते, ऊपर पंडित जी रहते। मैं होली के दिन अपने घर से बाहर निकला घूमने के लिए, उनका छोटा बच्चा आया, भागता हुआ मुझे रंग लगा दिया। तो ये भी सच्चाई है कि हम इसी सोसाइटी में रहते हैं और उनमें से आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में ये बात मनुवादियों ने फिट कर दी है कि होली का जो थी वो प्रहलाद जो था भक्त था और होली उसमें जल गई और प्रहलाद बच गया। तो ये कहीं ना कहीं सबूतों के साथ छेड़छाड़ है। और मैं फिर कहूँगा लेकिन जो प्रहलाद था वो नशेड़ी, जैसा आप बता रहे हैं, नशे की लत में धुत था, लेकिन उसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। कोई बात नहीं मानेंगे, अपनी मानेंगे, 10 साल 20 साल 50 साल के बाद मानेंगे। आप जो लोग ये कहते हैं कि होली प्रहलाद भक्ता वो बच गया, होली जल गई, तो आज किसी की गोद में बच्चा लेकर के उसमें लकड़ी में बिठा करके दिखा दो और दोनों को आग लगा दो, पता चल जाएगा। तो और मैं तो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, इस देश में सबसे ज्यादा शक्ति किस में? शंकराचार्य में। तो शंकराचार्य को लकड़ियों में बिठाओ होली के दिन और आग लगाओ, अगर उसमें शक्ति होगी तो बच जाएगा, नहीं होगी तो नहीं बचेगा। तो खुद अस्पताल में पड़े। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ। तो आप इस बात को समझिए कि इस देश के अंदर SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको चाहिए कि वो अपने इतिहास को समझें। और मैं फिर कह रहा हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि गुलामों का कोई त्यौहार नहीं होता है, उनके ऊपर जो उपहार स्वरूप उनको थोप दिया जाता है वो उसी को उत्साह के रूप में मनाने लगते हैं। धन्यवाद।